तो एक उंगल का गैप होना चाहिए। पंजाबी की अलग होती है और तो भाई इसकी जोड़ खुली होंगी। तो गाइस ये है तीसरा भाग है ये, और तीसरे भाग में हम आपको बताएंगे कबूतर की हड्डी के बारे में कि मद्रासी कबूतर की हड्डी किस तरीके से होती है। जैसे कि हमने भाई आपको पहले भाग में जो बताए थे कबूतर की चोंच के बारे में, नथुने के बारे में, और टेपर सर, और अपनी आइस के बारे में, और रिंग के बारे में गाइस हमने। जैसे ये जो आप देख रहे हो ये भाई मद्रासी कबूतर है और ये 2 लेयर का है यार। देखो ये 2 रिंग का मद्रासी कबूतर है, गहरी आँखों का, और आप ध्यान से देखोगे ना इसमें बारीक तिल है, फिर येलो कलर का रिंग है, फिर गहरी लाल है, उसके बाद ब्लैक रिंग है। माशाल्लाह ये भी कबूतर उड़ान के हिसाब से और जोड़े के हिसाब से बहुत अच्छा कबूतर होता है भाई ये मद्रासी कबूतर। जैसे कि हमने आपको पहले और दूसरे भाग में मैं आपको तीसरा मद्रासी कबूतर मेरा घर का दिखा रहा हूँ। तीनों भाग में अलग अलग मद्रासी कबूतर दिखा रहा हूँ, साथ ही मैं आपको भाई शौक भी कराते जा रहा हूँ, और स्टेप बाय स्टेप जो इनकी खूबी है मद्रासी कबूतरों में वो भी आपके साथ गाइस में शेयर कर रहा हूँ। तो आप जो भी भाई भाग बनेंगे तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपके पास जो भी भाई मैं भाग बनाऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए भाई मेरे यूट्यूब चैनल कबूतर केयर की। तो ये गाइस पहले मैं इसका भाई शौक करा देता हूँ। ये मेरा घर का मद्रासी कबूतर है, बच्चा भाई है, और ये कल चोचिया है। दो भाई कल चोचिया, कल परा और कल दुम्बे में। कल चोचिया, कल परा, कल दुम्बे में भाई मद्रासी कबूतर अपने घर का बना है माशाल्लाह, और बहुत ही अच्छी उड़ान का ये मद्रासी कबूतर है। अब आती है भाई पार्ट 3 के अंदर सबसे मेन बात कि कबूतर की ये सीने की हड्डी कितनी होना चाहिए। पंजाबी की अलग होती है और देसी की अलग होती है, और जो हाई फ्लाई जो टेडी कबूतर होता है उसकी अलग होती है, और हमारा ये मद्रासी की अलग होती है। ठीक है ना भाई, सबकी अलग अलग आपको अंदर देखने को मिलेगा, सेम नहीं मिलेंगी। किसी की सख्त हड्डी, किसी की नरम हड्डी, अलग अलग तरीके की आपको हड्डी भाई देखने को मिलेगी। तो हम कर लेते हैं अपने मद्रासी कबूतर की हड्डी किस तरीके से होना चाहिए। आप जब भी मद्रासी कबूतर लेने जाए तो आप पहचान लें कि हाँ यार भाई ये मद्रासी कबूतर है, ये हड्डी इस तरीके से इसकी है। तो भाई हड्डी और मैं जोड़ के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो आप ये वीडियो बारीकी से देखें, सुने, और जहाँ भी आप कबूतर ख़रीदने जाए तो आप अच्छा कबूतर निकाल लें। तो ऐसे में थोड़ा पर हटा के आपको समझाता हूँ कि हड्डी किसको बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हो भाई, ये है कबूतर की हड्डी है भाई। ये देखो आप ध्यान से देखिए, यहाँ गई और यहाँ ख़त्म हो गई ये हड्डी। अब शुरुआत कहाँ से हुई हड्डी की? यहाँ से शुरुआत हुई है। जो इसकी हड्डी का जो आकार कैसा मालूम है? नाव जैसा है। आपने नाव देखे होंगे ना, नाव कैसी होती है? ऐसी होती है। तो ये नाव के आकार में भाई मद्रासी कबूतर की हड्डी का मुंह होना चाहिए, खड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये खड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मुड़ा हुआ होना चाहिए, ऊपर यानी ऊपर साइड में होना चाहिए कबूतर के। तो देखो भाई यहाँ से हड्डी स्टार्ट हुई है, तो यहाँ से चली, और चलने के बाद में गाइस यहाँ पर ख़त्म हो गई। अब इतनी ये हड्डी आप देखो ना, मद्रासी कबूतर की ये हड्डी है। अब यहाँ से हम देखो ना तो हम ये उंगली मिलाते हैं। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ हमने ख़त्म कर दिए। तो हाँ ये, तो भाई ये 4 उंगल का मद्रासी कबूतर है भाई, 4 उंगल का हड्डी है ये कबूतर की। तो आपको इस तरीके से पहचान करना है। पहले तो आप देख लो ये चोंच हाथ लगा के कि ऊपर साइड है कि नहीं। ऊपर साइड भाई मद्रासी कबूतर की हड्डी होती है, और इस तरीके से आप उंगली मिलाओगे तो ये 4 उंगल का ये हड्डी होना चाहिए, ना इससे बड़ी ना इससे कम। इससे कम होगी तो क्रॉस कबूतर हो जाएगा, फिर वो भले से नाक से आपको मद्रासी दिखेगा, बाकी वो क्रॉस में हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे इस तरीके से 4 उंगल का ये हड्डी होती है, और ऊपर नाव जैसी होती है। अब हड्डी के बाद यहाँ चले इस जगह पे, तो 1 उंगल का गैप होना चाहिए। हड्डी और जोड़ के बीच में 1 उंगली की गैप होना चाहिए। दो उंगली का कभी गैप होगा तो भाई क्रॉस कबूतर होगा, वो एक रियल कबूतर नहीं होगा, समझ लो क्रॉस ब्रीड होंगी मद्रासी या पंजाबी के अंदर, जिसके अंदर भी आने कोई दिक्कत नहीं है। अब तो यहाँ से हम यहाँ गए, 1 उंगली का गैप के बाद में जो यहाँ पर जोड़ आ रहा है,
इस जगह पे, इस जगह भाई इस तरीके से जोड़ आ रहा है। मद्रासी जो नर होगा उसका जोड़ इस तरीके से बंद होगा, और मद्रासी कभी मादी होंगी तो भाई इसकी जोड़ खुली होंगी। ये आप ध्यान से देखिए, क्योंकि भाई ये अंदर है, मैं आपको साफ तरीके से बता नहीं पाऊँगा, बस उंगली की तरह मैं आपको बता सकता हूँ। क्योंकि हमारी जो मद्रासी कबूतर की जोड़ जितनी बंद जोड़ का मद्रासी कबूतर होगा उतना ही अच्छी उड़ान में, अच्छी परवाज़ में होगा। यानी वो शाम तक के उड़ने की ताकत रखता है गर्मी के अंदर, ठंड तो भाई बहुत दूर की बात है। और जो मद्रासी मादी होंगी उसकी हड्डी इस तरीके से खुली होंगी, यानी जोड़ इस तरीके से खुली होंगी। खुली होने की वजह भाई ये होती है कि भैया वो अंडे देने में आ जाती है तो हड्डी उसकी जोड़ भाई खुल जाती है। तो आप समझ गए होंगे मैंने आज की इस वीडियो में क्या बताया। 4 उंगल की हड्डी नाव जैसी, और जो इसके दोनों के बीच में 1 उंगली का गैप होना चाहिए, यानी ऐसा गैप नहीं, इस तरीके से गैप होना चाहिए। ऐसा वाला गैप के बाद में जो जोड़ आएगा वो जोड़ भाई मद्रासी कबूतर का चिपका होना चाहिए। देखिए भाई, शौक करो भाई, एक बार फिर से आप शौक करिए, और आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना भाई कि ये मेरा मद्रासी कबूतर आपको कैसा लगा। ये भी भाई टेपर सर का है, और ये भाई आंध्रा की ब्रीड है। इसकी मेन जोड़ा भाई मैंने आपको इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगा जो लास्ट वीडियो बनेगी। इसमें मेरे पास जितने भी मद्रासी कबूतर है मैं आपको भाई सबों का शौक कराऊंगा, वो भी स्टेप बाय स्टेप में। देख लो। तो भाई जो अब जो आएगा चौथा वाला भाग, भाई चौथे भाग में हम बात करेंगे कबूतर के पंजे और दुम के बारे में, है ना। तो इंशाल्लाह भाई मेरा चौथा भाग भी आप ज़रूर देखना। इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ भाई सीखने को मिलेगा, एक अच्छी मद्रासी कबूतर की पहचान क्या होती है। इंशाल्लाह भाई मेरे यूट्यूब चैनल से आपको सीखने को मिलेगा। तो आप चौथा भाग ज़रूर देखें। मिलते हैं भाई ना नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए भाई अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।